अभी हम एक्सरसाइज ए समझेंगे। टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट वर्ड्स मतलब ए नहीं तो एन को हमें टिक करना है। फर्स्ट, एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ आइस। इग्लू, इग्लू का फर्स्ट लेटर आई है और हम उसे पहला साउंड क्या हो रहा है, ई का हो रहा है, इसलिए एन इग्लू। इग्लू एक राइस का नहीं, आइस का हाउस है। नेक्स्ट, सेकंड, माय अंकल हैज़ एन एंटिक स्टोन स्टैचू इन हिज गार्डन। अब देखिए, ये हम पूरा एक नाउन है, ये एंटिक स्टोन स्टैचू। एंटिक का फर्स्ट लेटर ए है और उसको हम ए बोल रहे हैं, इसलिए एन एंटिक स्टोन स्टैचू। मेरे अंकल के गार्डन में एक विचित्र सा स्टोन का स्टैचू है। दिलीप इज ट्रेनिंग टू बिकम एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का फर्स्ट लेटर ए है और हम उसे आ बोल रहे हैं, आ रीड कर रहे हैं, आर्किटेक्ट, एन आर्किटेक्ट। मिस्टर गोपालन, हाँ इसका मतलब दिलीप आर्किटेक्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। मिस्टर गोपालन इज नॉट एन अनकाइंड मैन बट ही डज हैव अ क्विक टेम्पर। अनकाइंड का यू है फर्स्ट लेटर और हम अ रीड कर रहे हैं, इसलिए एन अनकाइंड मैन। फिर क्विक टेम्पर, अ क्विक टेम्पर। मिस्टर गोपालन अनकाइंड मैन नहीं है, लेकिन उनको जल्दी गुस्सा आता है। ये सभी सेंटेंसेस आपको रीड करके दिखाना है मम्मी पापा को। डू यू हैव एन आयरन पॉट दैट आई कैन बारो। आयरन पॉट, आई फर्स्ट लेटर, आ बोल रहे हम, तो एन आयरन पॉट। क्या आपके पास आयरन पॉट है जो मैं बारो कर सकता हूँ, जो मैं लेके जा सकता हूँ? और ये भी याद रखना है कौन से हिंदी के शब्द सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहना है, और याद रखना है और वो सेंटेंसेस बोलने हैं। डू यू हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म एट योर प्लेस ऑफ वर्क। यूनिफॉर्म, फर्स्ट लेटर तो वॉवल है, लेकिन हम उसे क्या कह रहे हैं, यू, देयरफॉर अ यूनिफॉर्म। क्या तुम्हें अपने वर्क की प्लेस पर यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी होता है? नेक्स्ट, माई मदर इज़ एन इंजीनियर एंड माई फादर इज़ अ प्रोफेसर। इंजीनियर, एन इंजीनियर, प्रोफेसर, अ प्रोफेसर। माई मदर इज़ एन इंजीनियर, मेरी मम्मी इंजीनियर है, मेरे पापा प्रोफेसर है। वी मेड अ बर्थडे कार्ड बट वी couldn't फाइंड एन envelope। अ बर्थडे कार्ड एंड एन envelope। हमने बर्थडे कार्ड बनाया, लेकिन हम एनवलप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। 9, माई पेरेंट्स बॉट एन ओवन फ्रॉम दैट वेबसाइट। एन ओवन, ओवन क्या होता है आप मम्मी से पूछ लेना। मेरे पेरेंट्स ने उस वेबसाइट से एक ओवन खरीदा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है इंडियन हिस्ट्री का। इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, आई है फर्स्ट लेटर, इसलिए एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है।
अब हम रीडिंग लेते हैं, बोलिए। एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ आइस। माई अंकल हैज एन एंटिक स्टोन स्टैचू इन हिज गार्डन। पूरे सेंटेंस लर्न करना है। दिलीप इज ट्रेनिंग टू बिकम एन आर्किटेक्ट। मिस्टर गोपालन इज नॉट एन अनकाइंड मैन, but he does have a quick temper. Do you have an iron pot that I can borrow? आयरन पॉट के जगह पर आप दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, और किसी से पूछ भी सकते हैं ऐसा। Do you have to wear a uniform at your place of work? My mother is an engineer and my father is a professor. We made a birthday card, but we couldn't find an envelope. My parents bought an oven from that website. This is an important moment in Indian history. Okay. Now question B. बोलिए, may I have a sandwich and an orange for lunch? Sandwich, S, a sandwich. Orange, O, an orange. क्या मैं लंच के लिए एक सैंडविच और एक ऑरेंज ले सकता हूँ? सेकंड से, माई आंट हैज़ अ हाउस ऑन द बीच. इट इज़ एन आवर अवे फ्रॉम द सिटी. हाउस, अ हाउस. आवर, एन आवर. मेरी आंटी का बीच पर एक हाउस है जो कि सिटी से एक आवर के डिस्टेंस पर है. से, द फार्मर बॉट एन ऑक्स. ही ऑलरेडी हैड अ फ्यू गोट्स. फार्मर ने एक ऑक्स खरीदा. ऑक्स, एन ऑक्स. और फ्यू गोट्स, फ्यू एफ है इसलिए अ फ्यू गोट्स. फार्मर ने एक ऑक्स खरीदा, उसके पास पहले से ही कुछ गोट्स थी. नेक्स्ट, एज पार्ट ऑफ एन एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन आवर स्कूल्स, an Australian girl is coming to stay at my house. Exchange, E है, an exchange प्रोग्राम. ऑस्ट्रेलियन में ए है इसलिए एन ऑस्ट्रेलियन. मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कुछ स्कूल्स के बीच में जिनकी ब्रांचेस बहुत देश विदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में या विदेशों में भी फैली हुई होती है. तो वो ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम रखते हैं. नवोदय में भी वैसा ही होता है. एक स्टेट के स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट में, एक स्टेट के नवोदय की स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के नवोदय में जाते हैं, दूसरे स्टेट के
नवोदय स्कूल में। वैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया की गर्ल हमारे घर में रहने के लिए आने वाली है, ऐसा ये कह रहा है। नेक्स्ट, नाजिर इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। ही इज़ ऑल्सो अ काइंड चाइल्ड। इंटेलिजेंट चाइल्ड, एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। काइंड चाइल्ड, अ काइंड चाइल्ड। नाजिर एक इंटेलिजेंट चाइल्ड है और एक काइंड चाइल्ड भी है। काइंड मतलब दयालु, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। आई हैव फिनिश्ड revising a unit of maths and will do a practice test in a little while। देखिए, अ यूनिट ऑफ मैथ्स, यूनिट फर्स्ट लेटर यू है, फिर भी यू को हम यू बोल रहे हैं, अ नहीं बोल रहे हैं या ऊ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए अ यूनिट। प्रैक्टिस टेस्ट पी है तो अ प्रैक्टिस टेस्ट। लिटिल वाइल ल बोल रहे हैं, ली बोल रहे हैं, इसलिए अ लिटिल वाइल। मैंने मैथ्स का एक यूनिट फिनिश किया है, रिवाइज करना, रिवीजन करना। अभी मैं क्या करूँगा, एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करूँगा। इन अ लिटिल वाइल मतलब थोड़ी ही देर में। इन अ लिटिल वाइल मतलब थोड़ी ही देर में। नेक्स्ट बोलिए, रेणुका बॉट अ फ्राइंग पैन, एन एग बीटर एंड एन एयर प्यूरिफायर एट द अप्लायंस शॉप। बॉट मतलब खरीदा, फ्राइंग पैन एफ है और फ बोल रहे हम, इसलिए अ फ्राइंग पैन। एग बीटर ई पहला लेटर है, ए बोल रहे हम इसको, इसलिए एन एग बीटर। एयर प्यूरिफायर ए बोल रहे हम, एन एयर प्यूरिफायर। रेणुका ने एक फ्राइंग पैन, एक एग बीटर पूछना कैसा रहता है, और एक एयर प्यूरिफायर अप्लायंस शॉप से ख़रीदा। अप्लायंस मतलब ऐसी चीज़ें, फ्राइंग पैन, एग बीटर, एग प्यूरिफायर, ओवन वगैरह जहाँ मिलता है उस शॉप को अप्लायंस शॉप कहते हैं। किचन अप्लायंस मिलते हैं। बोलिए, देयर इज़ नो सच एनिमल एज अ यूनिकॉर्न। इट इज़ एन इमेजिनरी क्रिएचर। अ यूनिकॉर्न, एन इमेजिनरी क्रिएचर। देखो, ये यूनिकॉर्न है, ऐसा कोई एनिमल नहीं होता रियल में, ये एक इमेजिनरी जीव है, एनिमल है। नेक्स्ट बोलिए, आई रीड अ बुक ऑफ पोएट्री, सॉरी ये पास्ट टेंस में रीड है। आई रेड अ बुक ऑफ पोएट्री, इट वॉज रिटन बाय अ यंग अफ्रीकन गर्ल। मैंने मतलब देखिए, अ बुक ऑफ पोएट्री, यंग वाई है, अ यंग अफ्रीकन गर्ल। ओके, आपको ये एक बात समझ आई? अगर यहाँ पर यंग नहीं होता ना, सिर्फ अफ्रीकन गर्ल होता ना, तो क्या होता? एन अफ्रीकन गर्ल ऐसा होता। आई होप क्वेश्चन बी भी आपको समझ आ चुका है। एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं, आप मेरे पीछे बोलो मत, सिर्फ सुनो, समझकर सुनना, ओके? और इमेजिन करना। मे आई हैव अ सैंडविच एंड एन ऑरेंज फॉर लंच।
इमेजिन करना कि आप किसी से पूछ रहे हैं ऐसा। माई आंट हैज़ अ हाउस ऑन द बीच, इट हैज़ एन आवर अवे फ्रॉम द सिटी। द फार्मर बॉट एन ऑक्स, he already had a few goats. As a part of an exchange program between our schools, an Australian girl is coming to stay at my house. Nazir is an Nazir is an intelligent child. He is also a kind child. I have finished revising a unit of maths and will do a practice test in a little while. Renuka bought a frying pan, an egg beater, and an air purifier at the appliance shop. There is no such animal as a unicorn. It is an imaginary creature. ये क्रिएचर नहीं क्रीचर बोलते हैं, ओके, बट यू कैन से I read a book of poetry. It was written by a young African girl. ओके, किसी को पूछना, किसी को बताना कि हिंदी का सेंटेंस मुझे पूछो और आप उन्हें इंग्लिश में वो बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैसे बताओगे? मैंने मैथ्स का एक लेसन कंप्लीट किया, अभी मैं थोड़ी देर में प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करूँगा। ये कैसे बोलोगे? तो आपको आना चाहिए आई हैव फिनिश्ड रिवाइजिंग अ यूनिट ऑफ मैथ्स एंड विल डू अ प्रैक्टिस टेस्ट इन अ लिटिल वाइल। ओके, ऐसे आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखोगे, एक साथ रीडिंग भी सीखोगे और ग्रामर भी अच्छे से सीखोगे। तीनों बातें एक साथ होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल द।